OHCL थियरी, जी हाँ, ओपन हाई लो क्लोज थियरी विथ प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन का नाम सुन के अब ये मत समझना कि बहुत हार्ड चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं। एक होगा डबल टॉप। अब इस तरीके से मार्केट जब बढ़ता है तो ऊपर डबल टॉप बनाता है, मतलब ऐसी दो प्राइस है जहां से मार्केट 2 से 3 घंटे में एक ही प्राइस से नीचे आया हो, उसको हम कहेंगे डबल टॉप। और फिर ट्रिपल टॉप। कभी कभी क्या होगा, 4 से 5 घंटे में मार्केट इस तरीके से एक ही प्राइस से 3 बार या 2 बार नीचे आया होगा, उसे डबल टॉप और ट्रिपल टॉप कहते हैं। उसी तरीके से बॉटम, बार बार जिस प्राइस से 1 से 3 घंटे में वो वापस आया हो, वो होगा डबल बॉटम और टॉप। अच्छा, अब हमारी थियरी का नाम है OHCL, ओपन हाई लो क्लोज में मार्क करने होते हैं। और ये थियरी किसी के ऊपर भी चलेगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, ये कहीं पे भी आप चला सकते हो। सबके हम एग्जांपल लेंगे। अब मान लीजिए कल हमें काम करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले दिन का जो क्लोज है वो मार्क कर लेंगे। और पिछले दिन का हमने यहाँ पे लो मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया और क्लोज मार्क कर लिया। अब कल का ओपनिंग प्राइस हमें मार्क करना है, वो कहाँ से हो रहा है। अब ये लाइनें हमारे लिए क्या काम करेंगी, ध्यान से देखिएगा। अब मानिए कि ये लाइन के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब पिछले दिन का क्लोज, लो और हाई तीनों के ऊपर ओपन हुआ है, मतलब मार्केट में अभी बुलिशनेस है, मार्केट स्ट्रांग रह सकता है। तो ये नीचे वाली जो लाइनें हैं हमारे लिए वो सपोर्ट का काम करेंगी और नेक्स्ट टारगेट का भी काम करेंगी, साथ साथ में रेजिस्टेंस का भी काम करेंगी अगर मार्केट नीचे ओपन हो रहा है। तो पहले क्या हो सकता है, इसके अंदर मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि चलो भाई ये फ्लैट ओपन होगा, मतलब ये रेंज के आसपास ओपन हो सकता है। तो ये और ये प्राइस जो हमारे लिए बाय का काम करेंगी, मतलब सपोर्ट का काम करेंगी, क्योंकि इससे पिछली बार भी मार्केट इन्हीं लाइन से ऊपर की तरफ गया था, आप चेक करिए। और यहां से 2 बार ऊपर की तरफ गया, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अभी ये बहुत नजदीक है, तो इसको अवॉइड करो, क्योंकि उसको ब्रेक करके नीचे के लाइन की तरफ आएगा। तो पहला रूल आपको ये समझ लेना है कि किसी भी लाइन के आसपास ओपन हो रहा है तो उसको अवॉइड करके नेक्स्ट लाइन पकड़ लो आप, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए। तो अब मार्केट जब भी नजदीक में ओपन हो पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास, तो जो नजदीक वाली लाइन है उसको अवॉइड करना है। तो अब हमारे लिए सेल का प्राइस कौन सा होगा, जी हाँ, पिछले दिन का हाई, उसको मार्क कर लीजिए। उसके पास में आ रहा है 2.5 पॉइंट, तो उसके ऊपर छोटा सा 8-10 पॉइंट का एसएल रख के, वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो 15-20 पॉइंट का बफर रख दो, उससे ज़्यादा नहीं, और सेल कर दो। और एसएल से 1:1, 2 और 3 पे आप प्रॉफिट बुक करो। 1:1 पे कुछ 20-25-30% पोजीशन निकालो। 1:2 अगर आपको मिल रहा है 50% पोजीशन एग्जिट करो, 50-60%। और एसएल ट्रेल करके 1:3 के लिए भी रुक सकते हो। एसएल यहाँ पे आपका बनेगा 12-15 पॉइंट का, टारगेट आप रखिए 15-30 और 40 से 45। अभी मार्केट के अंदर मूवमेंट बहुत कम है, तो आप 30-40 का टारगेट ही रखिएगा। जैसे ही मूवमेंट बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी इसके अंदर बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से बड़ा टारगेट भी सेट कर सकते हो। और कभी भी उसकी टोटल मूवमेंट का आप 80-90% मूव कैप्चर नहीं कर सकते हो, 30 से 50% ही कैप्चर कर सकते हो। तो सिल्वर का अभी आप पिछले 10-12-15 दिन का डेली टाइम फ्रेम लगा लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, हाई से लो का मूवमेंट क्या है, तो वो आएगा 4,500 से 5,000, मतलब 4,500 से लेके 5,000 तक। तो उसका 50% 30% टारगेट रखो, 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट। ओके, तो अभी आपको इनको मार्क कर लेना है, ओपन, सॉरी, क्लोज, लो और हाई को, और उन्हीं के आसपास काम करना है। अब एक प्रीवियसली चलते हैं। मान लीजिए कि ये दिन आप काम करना चाहते थे, अब ये ओपन नहीं हुआ है, तो आप क्या करते, पिछले दिन का आप लो मार्क कर लेते, पिछले दिन का आप हाई मार्क करना होता है, और क्लोज। अब इस सिचुएशन में आप देखिए क्लोज और जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम है, समझ रहे हो आप। और मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, सभी के ऊपर पार हो चुका है। ये देखिए इससे ऊपर ओपन हुआ है, अब यहाँ पे ये ऊपर गया और नीचे आया, तो किसको सपोर्ट लिया, पिछले दिन के हाई को ऐसे सपोर्ट लिया, क्योंकि मार्केट उससे ऊपर था, अब नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नज़दीक है, मुझे नहीं करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ रहा है नीचे वाली लाइनों के पास, तो दोबारा भी आप कर सकते हो। अब ये देखिए ऊपर की तरफ गया, नीचे 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 और नीचे।
अब इसी को दोबारा टच करके यहां से मार्केट जो है वापस से भागा है, 35 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो उसने दिया है। तो अब आपको सिंपल ये समझना है, ये लाइनें ड्रॉ कर देनी है। अब प्राइस एक्शन भी मैं आपको बताऊंगा आगे, जाहिर सी बात है। तो मार्केट ऊपर क्या लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है, बिंदास छोटा एसएल रख के सेल करो। नीचे का जो लाइन है वो सपोर्ट है, बिंदास छोटा एसएल रख के बाय करो। क्वांटिटी कंट्रोल में रखो। 25 से 30,000 का अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं कहूँगा 2 से 3 मिनी लॉट करिए, उससे ज़्यादा नहीं एट द मनी के या फिर इन द मनी के, एक्सपायरी नज़दीक है तो। अब ये मत समझना कि भाई एक्सपायरी नज़दीक है, प्रीमियम कम हो गया तो लॉट बढ़ा देते हैं, नहीं भाई, प्रीमियम कम हुआ है, मूवमेंट और लॉट साइज वही है, ये हमेशा याद रखना है। अब सिल्वर के अंदर चलते हैं, ये सिल्वर आ गया। सिल्वर के अंदर अब मान लीजिए अपने को कल काम करना है, तो मुझे लग रहा है कि भाई ये गैप अप ओपन हो सकता है। तो ये देखिए कल का हमने हाई मार्क कर लिया, हमने लो मार्क कर लिया और हमने क्लोज मार्क कर दिया। अब देखिए क्लोज और हाई नज़दीक हैं तो हमें ये बॉक्स बना लेना है। इन बिटवीन अगर प्राइस आ रहा है, रुक रहा है, तो ये पूरा बॉक्स हमारे लिए सेल का काम कर सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। और अगर गैप अप ओपन हुआ है तो उसको ऊपर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको नीचे आना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आगे फिर प्राइस एक्शन काम आएगा। मान लीजिए कोई भी किसी को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है और पूरा ऊपर पूरा नीचे है तो प्राइस एक्शन काम आएगा। डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, या फिर स्विंग लो और स्विंग हाई, जी अभी प्राइस एक्शन में सिखाऊंगा तो उसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर अब इतना सा ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, लाइनें नीचे हैं, ये ओपन हाई लो सब जो भी लाइनें में 3 लाइनें हैं, तो भाई उनको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है तो छोटा एसएल टारगेट रख के आप काम कर सकते हो। अब जिस भी स्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हो उसका दिन का हाई से लो का टोटल मूवमेंट, एवरेज मूवमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आप एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर है वो लगा सकते हो। आपको क्या करना है, इंडिकेटर के अंदर जाना है, एवरेज ट्रू रेंज लगाना है, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम कर देना है, तो आपके पास डाउन साइड में एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे निकल के आ रहा है 6000। अब कंटिन्यूस डेटा कर देना है ताकि ट्रू डेटा आए। तो ये क्या बोल रहा है, दिन में 6300 का इसमें एवरेज मूवमेंट होता है, पिछले 14 दिन का एवरेज निकाल रहा है। तो मैं कहूँगा 14 दिन का नहीं, मुझे तू 50 दिन का भी दे, तो वो दे रहा है 4800। अब यहाँ पे मैं इससे 3 गुना मतलब 140 डेज का भी निकालूंगा तो आ रहा है 3500। अब मैं निकालूंगा 20 डेज का तो आ रहा है 6000। तो ये सबका अलग अलग टाइम फ्रेम लगा कि आप एवरेज निकालोगे तो 4000 से 5000 का आएगा। तो अब मुझे इतना पता लग गया कि इसमें दिन का मूवमेंट 4000 का तो होगा ही, 4 से अब 6 भी हो सकता है, कभी कभार रेयर मूवमेंट में 8000 भी, लेकिन एवरेज ये है। तो मेरा टारगेट 1000 से लेके 2500 तक का मिल सकता है इसके अंदर। उस तरीके से निफ्टी में जाओगे तो 200 का आएगा। अब निफ्टी दिन में 200 पॉइंट मूव कर रहा है, मतलब कि मुझे उसके अंदर 80 से 100 पॉइंट मिल सकते हैं, समझ रहे हो। 50%, 40%, 30% आपको इजीली मिलेगा। लेकिन लालच रख के ज़्यादा लॉट लेके आप कहोगे कि मुझे 90, 80%, 70% मूवमेंट कैप्चर करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। दिन के आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो दिन के आपके 4 से 6 ट्रेड होने चाहिए टोटल इक्विटी कमोडिटी के, उससे ज़्यादा नहीं। 20, 25, 30 ट्रेड हो रहे हैं तो वो गलत है, ओवर ट्रेडिंग है। लॉट साइज ज़्यादा ले रहे हो वो भी गलत है, एसएल बड़ा ले रहे हो वो भी गलत है, विदाउट स्ट्रेटेजी काम कर रहे हो वो भी गलत है। तो कुछ नहीं करना है, पिछले दिन के लो हाई और क्लोज मार्क कर लेना है। बाकी अभी मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं, उस हिसाब से काम करना है। देखिए अब सिल्वर हो चाहे क्रूड हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो, अब सिल्वर और क्रूड का क्या है कि भाई वो 14-15 घंटे का मार्केट है, तो उसमें स्टार्टिंग के 1-2 घंटे आपको जाने देने। अब 1-2 घंटे जाएंगे तो वैसे में आपको एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और निफ्टी के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 10-15 मिनट आपको देखना है स्टार्टिंग के, और फिर वहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे तो उनको मार्क कर लेना है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे सिल्वर का बताता हूँ। ये देखिए सिल्वर के अंदर मान लीजिए आप चेक कर रहे हो, 2-3 घंटे आप रुक रहे हो, तो ये आपको देखिए लो मिल गया और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया कि भाई इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर रहा है तो नीचे की तरफ ये जा सकता है। अब नीचे में हमारे पास पिछले दिन का क्लोज हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ होगा, ये रहा, ये देखिए। अगर इस दिन हम काम करते तो, जिस दिन अभी मेरा ये है 24 तारीख को, ओके, तो देखिए जितना ये रेंज में है तब तक मैं कहूँगा दूर रहो। अब आप बोलोगे सर पता कैसे करें कि रेंज में, तो वो तो दिख जाएगा आपको, 2 घंटे 3 घंटे रुक जाओ। इसमें तो वैसे भी 12 बजे 1 बजे के बाद मूवमेंट
आता है। तो अब देखिए ये और ये और ये यहाँ पे आपको एक रेंज मिल चुका है। अगर आप रुकते तो की बात कर रहा हूँ उतना, अगर उतना भी आप नहीं रुकते तो यहाँ पे तो आपको रेंज मिल ही गया है, ये और ये। अब आपको पता है कि भाई इसके आसपास आ रहा है तो सेल, इसके आसपास आ रहा है तो बाय। अगर इनको ब्रेक कर रहा है तो फिर बाय और सेल कर सकते हो। अब ब्रेकआउट के अंदर भी रूल क्या होता है, ये जो है ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे ये अपर साइड में ये सही ब्रेकआउट है इसके अंदर, यहाँ पे जो हुआ है। अब ब्रेकआउट का रूल क्या है कि जो भी आपने लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश, उसका हाई ब्रेक करके अच्छी दोनों तीनों कैंडलें हैं तो ही आप जा सकते हो ऐसी स्क्रिप्ट के अंदर, अदरवाइज मैं कहूँगा दूर रहो। देखो ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, हालांकि ब्रेकआउट बन गया लेकिन कंडीशन मस्त है। नीचे की तरफ क्लोजिंग, दूसरा कैंडल भी नीचे लेकिन तीसरे ने साथ नहीं दिया और ये रिवर्स हो गया। तो एसएल हमेशा रखना है इसके अंदर। देखिए अब दूसरी बार जब ये ऊपर आ रहा था तब आपके पास एक लाइन था, क्या लाइन था, वो लाइन था ये पिछला स्विंग हाई। अब आपके पास पिछला स्विंग लो भी है। जब मार्केट यहां पे होगा तब आपके पास ये दोनों वैल्यू होंगे, तो इनको आप मार्क करके ट्रेड कर सकते हो। अब मार्केट यहां से जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पे रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ा फॉल आया था यहां से। तो पीछे का प्राइस आप देखो कि नजदीक में 2-3 घंटे में कहां से बड़ा फॉल और अप साइड में बुलिश मूव आया है, उनको आप मार्क कर दो। तो वो दो प्राइसें मुझे यहाँ पे मिल गई, ये मेरे लिए सेल का काम करेगा, ये मेरे लिए बाय का काम करेगा। अब जहाँ पे अब आप यहाँ पे होंगे तब आपको ये दोनों मिल गए होंगे तो इजी होगा आपके लिए सेल करना, बाय करना। तो ये देखिए यहाँ से अगर आप सेल करते तो आपके पास दो टारगेट होंगे, एक तो पिछला स्विंग लो और पिछले दिन का क्लोज। तो वो देखो दोनों टारगेट जो वो डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप चेक करिए पिछले दिन का क्लोज और पिछले दिन का स्विंग लो, उसने यहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके एक बड़ा मूवमेंट दिया है। तो जब भी इस तरीके से आपको यहीं से क्यों हुआ है आप चेक करो। यहां पे मैं एक और लाइन ऐड करता हूं, क्योंकि इससे पहले आप देखो बुलिश एक मूवमेंट आया था और फिर यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था। तो आपको बस पिछला देखना है, ये देखो एग्जैक्ट क्या मैच हो रहा है आप चेक करिए। तो पिछली बार जहां से बाइंग आई है अब की बार भी वहां से बाइंग आ सकती है, पिछली बार जहां से बड़ी सेलिंग आई है तो अब की बार भी वहां से आ सकती है। तो भाई ये हो गया यहाँ पे डबल टॉप का प्राइम एग्जांपल और ये डबल बॉटम का प्राइम एग्जांपल। पिछले दिन देखिए यहीं से बाइंग आई थी, गैप अप, और आज भी यहाँ पे आप चेक कर रहे हो यहीं से आएगी। अब मैं आपको भविष्य क्या बताता हूँ, फ्यूचर का। वीडियो भले लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, देखने वाले देखेंगे मुझे पता है। अब कल को अगर मुझे ट्रेड करना है तो ये अब मैंने मार्क कर दिया हाई, ये मार्क कर दिया मैंने लो। अब एक और मैं लेवल मार्क करूंगा, वो है ये। यहाँ से पिछली बार एक अच्छी बाइंग आई थी, ऊपर की साइड गया फिर नीचे रिजेक्शन आया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया है तो मैं वो मार्क करूंगा। अब मेरा मूव क्या होगा कल का, कि अगर इससे भी ऊपर ओपन हो रहा है तो भाई नज़दीक का एक ये और ये दो लेवल होंगे मेरे पास बाय करने के लिए। अब अगर आपको फोमो हो रहा है कि भाई गैप अप ओपन हुआ है और बड़ी बड़ी कैंडलें अपर साइड में बन रही हैं और ये पिछले जो सपोर्ट है उनको टेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, निकल रहा है, तो वहाँ पे आप सबसे कम क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। बाकी आपको वेट करना है ये प्राइस और ये प्राइस पे आने देना है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा तो एसएल आपका छोटा होगा, इतना मूवमेंट डाउन साइड में आएगा तब जाके यहाँ पे पहुँचेगा। तो आप यहाँ से जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 15-20%, यहाँ पे 30%, और बाकी का जो आपका रह जाता है 50-60% वो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब इसके नीचे अगर गया तो बाय में रुकना फिर पॉसिबल नहीं है। फिर आप क्या करो, एक जो थोड़ा रिस्की होगा कि इसको ब्रेक किया तो सेल करो और ये लाइन के ऊपर एसएल रखो, वो हो सकता है और ये आपका टारगेट होगा, इतना बड़ा टारगेट। ओके, या फिर आप क्या करो इसके आसपास आने दो, बाय करो इसके नीचे एसएल रख के, ये भी है क्योंकि अभी ये सुपर स्ट्रांग है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रांग बुलिश है या स्ट्रांग बेयरिश है, तो डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम लगा के चेक कर लो। अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो सिंपल है ऊपर है, और इस तरीके से है तो नीचे, ही तो कोई भी बता सकता है। तो जिस साइड में ट्रेंड है वो साइड पे रिस्क ज्यादा लो, वो साइड पे ट्रेड भी ज्यादा लो, उल्टा ट्रेड मत करो। लेकिन इंट्राडे है तो दोनों साइड के ट्रेड बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको ब्रेक कर रहा है तो ये नेक्स्ट स्टेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि इससे आप पीछे देखो तो कोई बड़ा मूवमेंट आया, ऐसा कोई स्टेज दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई प्राइस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा प्राइस है जहां से एक बड़ा बाइंग आया है। और अब अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है, इसको
सपोर्ट लेने नहीं आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेने नहीं आ रहा है, तो आप ऊपर में समझिए 3-4 हज़ार पॉइंट का तो मूवमेंट देगा, क्योंकि दिन का अभी एवरेज 5 हज़ार का निकल के आ रहा है। तो गैप अप ओपन का जो भी आपको काउंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन हुआ है, तो भाई ये 2500 का गैप अप ओपनिंग दिया, तो अब ऊपर में 2200 की जगह बची है, बाकी फिर नीचे आएगा, तो इनके आसपास है तब आप करो। तो ये है सिंपल अपना OHCL थियरी। अभी एक एग्जांपल निफ्टी सेंसेक्स का भी हम ले लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर चलते हैं, देखिए ये पिछले दिन के आसपास ही घूमेगा। अब मान लीजिए 24 तारीख को आपको ट्रेड करना था, आप क्या करोगे, पिछले दिन का लो और पिछले दिन का आप हाई मार्क करोगे। तो ये देखो ये क्या हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, कहाँ से नीचे आया, पिछले दिन के हाई से एग्जैक्ट वहीं से नीचे आया है, और नीचे में कहाँ तक गया, पिछले दिन के लो के आसपास। समझ रहे हो? अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अभी आपको नेक्स्ट मतलब कल ट्रेड करना है, तो क्या करोगे, एग्जैक्ट हाई और लो मार्क कर दिए। अब इसका जो क्लोजिंग है वो किसके पास में आया है, तो कि भाई लो के पास में आया है। तो अभी आपका एक व्यू तो क्लियर है कि भाई कल शायद गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन भाई हम प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमको बस थ्योरी को फॉलो करना है। तो अभी एक और रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, एक और लाइन में यहाँ पे लगाऊंगा, पिछला जो स्विंग हाई है ये वाला, देखिए यहाँ से बार बार सेलिंग आया है। तो अब मेरा व्यू क्या होगा, सिंपल है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है ये लेवल के ऊपर, तो इसके पास मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, कुछ इसके ऊपर ऐड कर दूंगा, ये मेरे लिए बेस्ट बाय का जोन बन जाएगा। और अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो इसका दिन का एवरेज मूवमेंट 600 से 700 का है, तो मेरा इजीली 200-300 का टारगेट तो डाउन साइड में आ जाएगा। और फिर ये और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे कि भाई गैप अप ओपन होने के बाद इसका नेचर, सॉरी गैप डाउन ओपन होने के बाद इसका नेचर क्या होता है कि स्टार्टिंग की 5-10 मिनट के बाद तुरंत ही ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करता है। तो ये और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस होंगे। अब इन दोनों को ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। अब अगर गैप अप ओपन हो रहा है इन दोनों के ऊपर, तो ये मेरे लिए टारगेट आ जाएगा। इसको भी अगर ब्रेक कर रहा है तो मैं और भी 100-200 रुपये ऊपर का टारगेट रख दूंगा। अब गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर और इसके आसपास आके रुका है, तो ये तो रेजिस्टेंस है ही आपके लिए, तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसा मार्केट जा रहा है आप वैसा करिए। अब ऊपर की लाइन है रेजिस्टेंस, नीचे की लाइन है सपोर्ट, बस यही है सनातन सत्य। क्वांटिटी कम रखो, इनके ऊपर नीचे एसएल रखो, और लिमिटेड टारगेट लोगे तो वो भाई आएगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये 4-5 चीज़ें फॉलो कर ली तो भाई पैसा ही पैसा है। अब वीडियो को जम के लाइक करो, शेयर करो, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको आएगा लाइव मार्केट के साथ, रियल ट्रेडिंग मैं करूँगा इसी थियरी का यूज़ करके। ठीक है, थैंक यू।